श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 1। जय श्री कृष्ण दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय 10वें स्कंध के पहले अध्याय भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय का वर्णन करेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारे जाने के अपशकुन को सुनकर डरे हुए कंस ने किस तरह देवकी के पुत्रों को एक एक करके मार डाला। जब शुकदेव गोस्वामी जी ने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव के वंशों का वर्णन कर चुके 9वें अध्याय में वर्णन कर चुके हैं, तो महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि वह यदुवंश में बलराम के साथ प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण का तथा इस जगत में उनके द्वारा संपन्न कार्यकलापों का वर्णन करें। राजा ने कहा कि कृष्ण दिव्य हैं, अतएव उनके कार्यकलापों को समझना मुक्त आत्माओं का कार्य है। जब सुखदेव गोस्वामी जी कृष्ण भावनामृत के विषय में बताने लगे तो महाराज परीक्षित अपने उपवास से उत्पन्न थकान भूल गए। कृष्ण का वर्णन करने के लिए उत्सुक सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया, श्री कृष्ण के कार्यों का वर्णन गंगा जल के समान समस्त ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला है। इसे सुनाने वाला, सुनने वाला तथा इसको प्रश्न करने वाला सभी शुद्ध हो जाते हैं। एक बार जब सारा विश्व आसुरी राजाओं की बढ़ती सैन्य शक्ति से बोझिल हो उठा तो पृथ्वी माता ने गाय का रूप धारण किया और उनसे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंची। माता पृथ्वी के संताप पर दया करके ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं समेत गाय रूपी धरती को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुँचे और भगवान विष्णु को, जो दिव्य परमानंद में एक द्वीप पर शयन कर रहे थे, प्रसन्न करने के लिए स्तुतियाँ की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने महाविष्णु की सलाह समझकर सूचित किया कि असुरों का भार हटाने के लिए विष्णु पृथ्वी पर प्रकट होंगे। देवताओं को चाहिए कि वह अपनी पत्नियों सहित यदुवंश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण के संगियों के रूप में प्रकट हों। कृष्ण कृपा से सबसे पहले अंतदेव बलराम के रूप में प्रकट होंगे और श्री कृष्ण की शक्ति योग माया भी प्रकट होगी। ब्रह्मा जी ने माता पृथ्वी को इसके विषय में सब कुछ बताया और तब वह अपने धाम लौट गए। जब वसुदेव देवकी से विवाह करके देवकी के भाई कंस द्वारा हांके जा रहे रथ पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे, तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस तुम्हारा वध करेगा। यह अपशकुन सुनकर कंस देवकी को तत्क्षण मारने के लिए उद्यत हुआ और उसने देवकी को उसके बालों से पकड़कर रथ से नीचे खींचा और अपनी तलवार निकालकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। जब कंस अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उद्यत हुआ तो वसुदेव ने उसको समझाया कि उसे अपनी छोटी बहन को नहीं मारना चाहिए, विशेषकर जब उसका विवाह हो रहा है। वसुदेव ने कंस को बताया कि हर जीव को एक ना एक दिन मरना है, तो तुम्हें भी कितने समय तक जीवित रहोगे तुम। तो वसुदेव ने उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की प्रक्रिया समझाया, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को कहाँ कुछ समझ आता है। कंस को वसुदेव के उपदेशों से संतोष नहीं हुआ, इसीलिए वसुदेव ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि वह देवकी की सारी संतानों को लाकर कंस को सौंप दिया करेंगे, जिन्हें वह मार डाले। तो फिर देवकी को अब मारने से क्या लाभ। कंस को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। समय आने पर जब देवकी के बच्चा उत्पन्न हुआ तो वसुदेव उस नवजात शिशु को लेकर कंस के पास पहुँचे, जो वसुदेव की वदानता को देखकर चकित रह गया। जब वसुदेव ने वह शिशु कंस को सौंप दिया तो कुछ बुद्धि दिखाते हुए
कंस ने कहा, क्योंकि उसका वध 8वीं संतान के द्वारा होना है, तो फिर पहली संतान को मारने से क्या लाभ। यद्यपि वसुदेव को कंस के कहने पर विश्वास नहीं हो रहा था। किंतु कंस ने वसुदेव से बालक को वापस ले जाने के लिए कहा। परंतु बाद में जब नारद मुनि कंस के पास पहुँचे और उसे यह रहस्य बताया कि देवतागण यदु तथा विष्णुवंशियों में उत्पन्न होकर उसे मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो कंस ने इन वंशों में जन्म लेने वाले समस्त बालकों को मार डालने का निश्चय किया। और उसने यह भी तय किया कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न सारे बालकों को मार डाला जाए। तब उसने वसुदेव तथा देवकी दोनों को ही बंदी बना लिया और एक एक करके उनके 6 पुत्रों को मारता रहा। नारद ने कंस को यह भी सूचित किया कि कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध विष्णु ने किया था। फलस्वरूप कंस यदुवंशियों का महान शत्रु बन गया, यहाँ तक कि उसने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिया, क्योंकि वह अकेले राज्य भोग करना चाहता था। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।